नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात चुनाव, कोरोना वैक्सीन और वैक्सीन पर जारी बवाल की। एमपी में एक दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि कोरोना की वैक्सीन आते ही एमपी के हर गरीब को सरकार मुफ्त वैक्सीन लगवाएगी। इसके बाद सरकार पर सवाल उठने लगे कि मुफ्त वैक्सीन सिर्फ गरीबों को ही क्यों। तब सीएम ने नया ट्वीट किया कि एमपी के हर शख्स को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद शिवराज ने ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर से अपने पुराने फैसले पर आ गए, यानी कि गरीबों को वैक्सीन दी जाएगी। बदलते फैसलों की वजह से सीएम विपक्ष के निशाने पर आ गए तो सरकार सफाई दे रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने के सीएम शिवराज सिंह के ट्वीट हटाने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि झूठे आश्वासन देकर शिवराज सिंह एमपी की जनता को बहला रहे हैं। वैक्सीन का अता पता नहीं और सीएम बांटने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह ने पहले सबको वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट हटाकर केवल गरीबों को मुफ्त वैक्सीन देने का नया ट्वीट किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल के समर्थन में हो रही सभा के दौरान प्रदेश के गरीबों को कोरोना का टीका मुफ्त लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना का टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि बाद में यह ट्वीट हटा लिया गया और आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ट्वीट है उसे ध्यान से पढ़िए। यह वही ट्वीट है जो बाद में डिलीट कर दिया गया था। इसमें लिखा है, भारत में पहले यह ट्वीट किया गया था जब से कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है, और उसके बाद फिर यह एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी, और यह ट्वीट बाद में सीएम ने डिलीट कर दिया था। तो हम ये जंग जीतेंगे, सीएम ने लिखा, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एक ट्वीट और किया था और वो ट्वीट डिलीट कर दिया। उधर मध्य प्रदेश में फ्री कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश के नागरिकों को भेदभाव की नजर से ना देखे। सीएम शिवराज चुनावी दौर में जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं भूपेंद्र गुप्ता के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि एमपी में वैक्सीन सबको मिलेगी, गरीबों को प्राथमिकता के साथ दी जाएगी। क्या वैक्सीन बन चुका है? क्या वैक्सीन की ट्रायल हो चुकी है? क्या आईसीएमआर ने इसको घोषित कर दिया है? मुख्यमंत्री किस हैसियत से घोषणा कर रहे हैं? क्या वो आईसीएमआर हैं? क्या वो देश के वैज्ञानिक हैं? किस हैसियत से वो ये घोषित कर रहे हैं कि वो साहब वैक्सीन बांटेंगे? ये जो चीज़ है, ये छल है। केवल चुनावी फायदा उठाने के लिए, जनता को धोखा देने की नीयत से अगर कोई काम किया जाता है, तो हम चुनाव आयोग से भी इसकी बात करेंगे कि इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। वैक्सीन आने को लेकर ये संशय प्रकट कर रहे हैं, क्यों जी? क्या इनको इस देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है? इस देश के वायरोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं है? उन्होंने तैयार किए, 2 ट्रायल हो चुके हैं और आने की संभावना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल और प्रायोरिटी के हिसाब से किसको वैक्सीन देना है वो भी तैयार हो रही है, लिस्टिंग हो रही, बंदोबस्त हो रहे हैं। सरकार प्रतिबद्ध है। शिवराज है तो विश्वास है, कांग्रेस है तो त्राहिमाम है, हाहाकार है, और ये बात जनता जानती है। मंदसौर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15,000 से ज्यादा घोषणाएं की और उपचुनाव में अभी भी लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज को किसानों का चेहरा नहीं दिखता, युवाओं की आवाज नहीं सुनाई देती, उनकी आंख कान खराब है, बस मुंह चलता है। 15,000 घोषणाएं कर दी शिवराज सिंह जी, 15,000 घोषणाएं, और अभी भी पास नहीं आ रहे, क्योंकि उपचुनाव है। सुनते किसी तरह में जनता को मूर्ख बना ले, नारियल फोड़ लो, जनता को मूर्ख बनाओ, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। आप तो शाहरुख खान को भी, सलमान खान को भी नीचा दिखा दोगे। ऐसी एक्टिंग करिए, जाइए बंबई, एक्टिंग करिएगा,
मध्य प्रदेश का नाम तो कहीं रोशन होगा आपकी एक्टिंग से। तो ये चित्र आपके सामने। तो ये हमने आपको बताया कि एक तरफ जहां कोरोना की वैक्सीन पर सीएम ने बयान दिया, फिर ट्वीट किया, फिर एक और ट्वीट किया, ट्वीट डिलीट कर दिया, फिर एक नया ट्वीट किया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गरीबों को हम कोरोना वैक्सीन देंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ मुंह चलता है, काम नहीं करते सीएम शिवराज सिंह चौहान। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिना वक्त जाए किए सीधा मेहमानों की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब और बीजेपी के विधायक आशीष शर्मा जी, इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल आशीष शर्मा जी आपसे। आशीष जी, मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री बने हो, तजुर्बा कम हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है शिवराज सिंह चौहान के साथ। किसने कहा था आपसे कि मध्य प्रदेश के आप सिर्फ गरीबों को कोरोना वैक्सीन दो, या किसने कहा आपसे कि मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन दो? आप ही तय करते हैं, आप ही ट्वीट करते हैं, डिलीट करते हैं, मुकरते हैं, बाद में फिर कहते हैं गरीबों को दिया जाएगा। उसके बाद प्रवक्ता अजीब तर्क देते हैं। प्रवक्ता कहते हैं मिलेगी सबको, लेकिन सबसे पहले गरीबों को प्रायोरिटी पे रखेंगे, जबकि आईसीएमआर और प्रधानमंत्री खुद ये बात कह चुके हैं कि प्रायोरिटी उनको मिलेगी जो रिस्क फैक्टर में है। तो गरीबों को प्रायोरिटी दी जाएगी कि रिस्क फैक्टर वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी? जरा क्लियर करिए, बहुत समस्या है इसमें। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के राज्यों में कोरोना की महामारी को लेकर जो लोग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नियुक्त हुए हैं, उनसे सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की थी और लगभग 30 करोड़ लोग उन्होंने प्राथमिकता सूची में चिन्हित किए जिन्हें कोरोना वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले दिया जाएगा। उसमें रिस्क फैक्टर वाले लोग भी हैं, 50 वर्ष से अधिक आयु वाले भी लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं। ऐसे सब लोगों को कोरोना की वैक्सीन आने पर दी जाएगी। जहां तक बात है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 6 से 8 माह में, जब से माननीय शिवराज जी की सरकार मध्य प्रदेश में है, कोरोना को लेकर सरकार बहुत जागृत है और कोरोना के इलाज को लेकर विभिन्न स्थानों पर सरकार ने संतोषजनक व्यवस्था की, जिसके कारण हमारा रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा रहा। जहां तक बात है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, तो इसके बारे में भी स्वास्थ्य विभाग कह चुका है कि बहुत जल्दी आने की संभावना है। अब मध्य प्रदेश में भी उस श्रेणी में आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और यह निर्णय तो सरकार को लेना है कि उसका कीमत क्या होगी, कितनी कीमत की वो वैक्सीन आएगी, कितनों को निःशुल्क लगाई जाएगी, कितनों को सशुल्क लगाई जाएगी। लेकिन जहां तक बात है माननीय मुख्यमंत्री जी की और भाजपा की सरकार की, तो हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। कितनी भी महंगी वैक्सीन आएगी, लेकिन समस्त प्रदेशवासियों को वो वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी और स्वास्थ्य विभाग, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ही उन लोगों तक कोरोना आशीष जी, अभी भी 2 कंफ्यूजन बरकरार है। आपने बहुत कोशिश की क्लियर करने की, अभी भी 2 कंफ्यूजन बरकरार है। पहली बात यह कि जो कंपनी, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर वैक्सीन बना रहा है और केंद्र सरकार कीमतें ये तय करेंगे, राज्य सरकार मुझे नहीं लगता कि कीमतें तय करेंगे। हाँ, उस पर आप कुछ वैट या कुछ एडिशनल टैक्स, जीएसटी लगा दे तो वो बात अलग है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात रही तो उसमें सबसे बड़ा सवाल, आपने जब कहा कि 30 करोड़ लोगों को चिन्हित किया गया है, उस कैटेगरी को चिन्हित किया गया है, तो उसमें ज्यादा उम्र वाले, उसमें हाई रिस्क वाले हैं, उसमें गरीब कोई कैटेगरी नहीं है, आपने खुद कहा। तो जब गरीब कैटेगरी नहीं है केंद्र की नजर में, तो आप राज्य सरकार के तौर पर गरीब कैटेगरी कैसे उसमें डिसाइड अभी से कर ले रहे हैं? क्या पता जिस गरीब को आप मुफ्त वैक्सीन दे रहे हो और प्रायोरिटी के आधार पर दे रहे हो, उसका कोई इलाका कंटेनमेंट जोन में हो ही ना, उसको खतरा इतना हो ही ना, जबकि बगल के उसके जिले में पता लगा कि वहां कंटेनमेंट जोन है और चूंकि वो ठीक पैसा कमा लेता है तो वो इंतजार करेगा मेरी बारी का। देखिए, अभी तो वैक्सीन आई नहीं है और आने के बाद भी वो केंद्र सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग है उसकी गाइडलाइन के अनुसार ही लगाई जाएगी। इसलिए किसी को हम हमारी मनमर्जी से लगाएंगे ऐसा तो कोई विषय है ही नहीं। तो आशीष जी, और उसके सादर पूछ रहा हूं आपसे आशीष जी, जब आप खुद कह रहे हैं कि वैक्सीन अभी आई ही नहीं है, तो सर चुनाव से पहले ही इतना रायता फैलाने की आवश्यकता क्या है? आप ही कह रहे हैं वैक्सीन अभी आई नहीं, जब आएगी तब देख लीजिएगा। वाली है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं और जहां तक माहौल है कि जल्दी से इसका वैक्सीन आए ताकि लोगों को इलाज मिले। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वैक्सीन आने पर लोगों को लगाई जाएगी, गरीबों को सबसे पहले लगाई जाएगी, तो क्या गलत है इसमें? ये सरकार तय करेगी, केंद्र सरकार तय कर रही है, राज्य सरकार भी तय करेगी, तो इसमें गलत क्या है? मैं लौटता हूं आपके पास आशीष जी, क्योंकि 1 to 1 ना हो जाए डिबेट। मेरे पास 2 और मेहमान हैं, मैं आपके पास लौट रहा हूं आशीष जी। ब्रजेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल, थोड़ा सा मुश्किल है ये सवाल का जवाब देना आशीष जी के लिए, क्योंकि मुद्दा सीधा मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल आपसे वही है कि बतौर इतने सीनियर मुख्यमंत्री, आप इतने टर्म से मुख्यमंत्री रहे हैं, योजनाएं, उनकी घोषणा, उनका क्रियान्वयन आप बेहतर जानते हैं। चुनाव सिर पे है इसलिए घोषणा की गई,
जबकि आशीष जी खुद कह रहे हैं कि अभी वैक्सीन आई नहीं है। जाहिर बात है, तो आपने पहले तो घोषणा कर दी, दूसरा बहुत जल्दबाजी में ट्वीट किया गया कि प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी, मुफ्त मुहैया कराई जाएगी, और उसके बाद फिर वो ट्वीट हटा लिया गया। क्या आवश्यकता थी इन सब चीजों की? देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत ही अनुभवी हैं, लंबा वक्त हो गया उनको राजनीति करते करते, लेकिन जब इंसान परेशान होता है और अंदर से परेशान होता है, उसे दिखता है कि अब हमारी उल्टी सीधी बातें जो चलती थी जनता के बीच में चल नहीं पा रही हैं और हार उसको सामने दिखती है, तो स्वाभाविक रूप से हड़बड़ी में कई ऐसे ट्वीट हो जाते हैं, कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं। मैं समझता हूं उनको ज्यादा हम लोगों को भी नजरअंदाज कर देना चाहिए। ये झगड़ा आज कांग्रेस और बीजेपी का तो है नहीं, ये तो बीजेपी वर्सेस बीजेपी का झगड़ा है। प्रधानमंत्री जी इनके कहते हैं कि जो है बिहार में हम हर किसी को फ्री में देंगे वैक्सीन, और ये कहते हैं पहले कि हम सबको देंगे, बाद में हड़बड़ी में ध्यान आता है अरे सबको बोल दिया, फिर कहते हैं हम गरीबों को देंगे। तो हमारे यहाँ पटेरिया जी पत्रकार साथी बैठे हैं, ये बुंदेलखंडी को समझते हैं। हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में कहावत है कि तालाब भरे नहीं है मगर ससान लगे, मतलब तालाब में पानी नहीं आया और मगरमच्छ की जो है वो शुरुआत हो गई। तो यही स्थिति इस वक्त जो है इनकी वैक्सीन को लेके है। और मैं तो अपने मित्रों से बल्कि मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि एक पिक्चर का गाना था कि झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, और ऐसा झूठ बोलोगे तो कुर्सी चली जाएगी, तुम देखते रहियो। तो इस तरीके की स्थिति इनकी बढ़ रही, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। हमारे मित्र ने कहा कि बहुत ही हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। निश्चित रूप से ये सरकार बहुत संवेदनशील है, इसलिए ये जो है वो ये नहीं देख पा रही है कि अगर जिनको जरूरत है उनको वैक्सीन देना है। भाई आप अगर सबको वैक्सीन दोगे तो क्या दिक्कत? इस कोरोना काल में अच्छे गरीब हो गए, मध्यम वर्गीय परिवार कर्ज के बोझ के तले दब गया है। नहीं, कम से कम जो वो वर्गीकरण होता था जिसे हम कहते थे निम्न मध्यम वर्गीय, जो गरीब और मध्यम वर्गीय के बीच का जो सेक्शन था, उस पर तो बहुत बड़ी मार पड़ी है। मैं लौट रहा हूं ब्रजेंद्र जी उस पर आपके पास। पटेरा साहब आपके पास आ रहा हूं। पटेरा साहब देखिए, ये आटा दाल चावल तो है नहीं वैक्सीन कि हमारे यहां खेतों में उग रही है, क्विंटलों हमने खरीदी और उसके बाद हमने गरीबों को मुफ्त बांट दी, और अगर अमीरों को दे भी तो कोई बात नहीं, अमीर उसे मॉल से जाकर नजदीक की दुकान से जाकर खरीद लेंगे। वैक्सीन है, सरकार ही बांटेगी, पूरी तरह से नियंत्रण सरकार का रहेगा। नीति आपकी तय नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, नीति तय करने के लिए अगर वक्त चाहिए तो कौन सा वैक्सीन के ट्रक आपकी सरकार के मंत्रालय के बाहर खड़े हुए हैं? सर अभी वक्त है, इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी हड़बड़ी क्यों? आसिफ साहब, सबसे बड़ी हड़बड़ी है कि चुनाव होने वाले हैं, 3 तारीख को मतदान है, और मतदान की हड़बड़ाहट में सारी चीज़ें की गई। मुझे लगता है ये घोषणा नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन ये ट्रिगर हुई थी बिहार से। बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि कोरोना की वैक्सीन मुफ्त बांटी जाएगी, तो उन्हें लगा कि मध्य प्रदेश में भी ये घोषणा कर देनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका एक प्रोटोकॉल होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है सरकारों पर बोझ नहीं आने वाला, बहुत बड़ा बोझ नहीं आने वाला है। अगर आप बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो बिल गेट और मेलिंडा फाउंडेशन ने इसका 75% पैसा गरीब और विकसित देशों के लिए खर्च करने की बात कही है। दुनिया की तमाम फंडिंग एजेंसीज आगे आई हुई हैं, केंद्र सरकार आगे आई हुई है। अभी तो तय नहीं है कुल मिला के, वैसे भी की जो कीमत है वो 2,500 रुपये के आसपास बैठने वाली है अगर आपको मार्केट में दे दी जाए। अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी अपने सारे सिटीजन्स को वैक्सीन देने की बात कही है। मुझे लगता है ये हड़बड़ाहट में कही गई बात है, और जैसा ब्रजेंद्र जी ने कहा, वास्तव में राजनीतिक बड़प्पन दिखाने का मौका है। ये राजनीतिक यश लूटने का मौका नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो। कोरोना मरीज ना अमीर होता है ना गरीब होता है, मौत होती है, और जिसके घर में मौत होती है वो जानता है कि पूरा एक सेंटर न्यूक्लियस हिल जाते हैं, सारी चीज़ें बिखर जाती है। अगर मुखिया चला गया तो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। तो सब राजनीति के चक्कर में कई बार ऐसी बातें होती हैं, और हो सकता है कि और कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। ठीक, पटेल साहब लौट रहा हूं मैं आपके पास, जरूरत नहीं थी। राठौर साहब आपके पास आ रहा हूं। राठौर साहब, आपसे मेरा एक सवाल, ये एक बहुत बड़ा पुलिस भर्ती के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था उपचुनाव में, चुनाव को प्रभावित करने के लिए, नतीजों को प्रभावित करने के लिए, वोटर के दिलों और जहन में घुसने के लिए। लेकिन क्या ये कहीं उल्टा तो नहीं जाएगा कि पहले हर आम आदमी जो ये ट्वीट पढ़ के खुश हो गया कि उसे मुफ्त में वैक्सीन मिलने वाली है, अचानक से फिर ऐसा ना हो कि वोटर 2 वर्गों में बंट जाए, एक गरीब जो इस फैसले से प्रभावित है और दूसरा जो नाराज, जिसको कुछ सेकंड पहले लगा था फ्री में वैक्सीन मिलने वाली है, प्रायोरिटी पर वैक्सीन मिलने वाली है, और अचानक उसका सपना टूट गया। देखिए आसिफ जी, स्वाभाविक रूप से लोगों में नाराजगी भी है और लोगों में स्पष्ट रूप से यह समझ भी है
कि जबरदस्ती ये जो बात आप अपने मुद्दों को हटाने के लिए 80 रुपए किलो प्याज आज बिक रही है, आम आदमी की क्या हालत है इस बात को आप समझ सकते हैं। आज बिजली के रेट जो है 10-10 से लेके 15-15 और 25-25 हजार उन लोगों के आ रहे हैं जिनको कांग्रेस की सरकार में हम 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दे रहे थे। और चारों तरफ जिस तरीके की समस्या है, स्वाभाविक रूप से लोगों में नाराजगी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जो फर्क पड़ेगा परसेंट, सबसे बड़ा फर्क जो है लोगों के दिमाग में है कि ये प्रजातंत्र को खत्म करने का प्रयास क्यों हुआ, चुनी हुई वोटों की सरकार को नोटों के दम पे गिराने का काम क्यों किया गया, जिन लोगों ने अपने मतदाताओं को धोखा दिया है। वो तमाम मुद्दे तो हैं। राठौर साहब, लौट रहा हूं मैं आपके पास। आशीष जी, 30 सेकंड मेरे पास आपसे, और एग्जैक्टली मेरा यही सवाल है आपसे। वो हर आदमी जो इस ट्वीट को पढ़कर खुश हो गया था, अब वो सोचेगा सरकार खुद क्लियर नहीं है कि अभी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, हमको फ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, सबको माननीय प्रधानमंत्री जी आश्वस्त कर चुके हैं और जितने भी जनता जनार्दन है उन सबको इस बात का भरोसा है कि कोरोना की वैक्सीन आएगी तो भारत के हर नागरिक को ना सुने, पीएम को सुने। जैसे पल्स पोलियो की खुराक सबको पिलाई गई, ऐसे कोरोना का वैक्सीन भी जरूरतमंद जिनको होगी उनको लगाया जाएगा। जहां तक बात है सीएम प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा, कहना चाहता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा की सरकार इतनी सरल है कि वो इस मुद्दे पर, जो कि बहुत ज्यादा संवेदनशील है, आदमी के प्राण से जुड़ा हुआ है, उसकी जान माल से जुड़ा हुआ है, उसमें किसी प्रकार की राजनीति हम करना नहीं चाहते। कोरोना में हमने नहीं, उसमें राजनीति ना हो तो बेहतर है सर। जान का सवाल है। बहुत धन्यवाद, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। सर उस दिन फिर बैठ लेंगे ना जब वैक्सीन आएगी कि कैसे लग रही, ठीक लग रही कि नहीं लग रही है, वो देख लेंगे सर उसमें। बहुत धन्यवाद आपका पटेरिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ राठौर साहब और आशीष जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, पहले एक ट्वीट हुआ गरीबों को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, फिर एक ट्वीट हुआ हर आदमी को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। अब हर आदमी नाचने गाने लगा था, खुशी मनाने लगा था, तभी ट्वीट डिलीट हो गया। आम आदमी के सपने वही टूट गए। फिर आ गए कि गरीबों को ही मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। अब जो ठीक ठीक परिवार का है, जो आंकड़ों में तो है, कोरोना काल के बाद वो गरीब हो गया, अब वो ये सोच रहा है कि पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, जबकि अभी वैक्सीन का दूर दूर तक पता नहीं है, कोई तारीख निकलकर सामने नहीं आई है। ये वो सवाल थे जिनके जवाब जानने की कोशिश की। आगे छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, बहुत जल्द लौट रहे हैं उस मुद्दे के साथ। अब बने रहिए हमारे साथ।